Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is about a very important topic, but इसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते हैं ज़्यादा. इट्स स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में हर कोई बात करता है, बट प्रेगनेंसी के दौरान जो स्ट्रेस होता है उसके बारे में बात नहीं करते हैं जनरली. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर प्रेगनेंसी में आपको स्ट्रेस है दैट कैन लीड टू सेवरल प्रॉब्लम्स फॉर द चाइल्ड ऑल्सो. बर्थ के टाइम पे भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, प्रेगनेंसी आपकी बहुत डिफिकल्ट रह सकती है. तो आज हम थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट, सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट इट. तो स्ट्रेस जो है दो तरीके का हो सकता है, अवॉइडेबल एंड नॉन अवॉइडेबल. अवॉइडेबल स्ट्रेस वो हो सकता है जो कि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है. नॉर्मल हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स है आपके, कुछ ऑफिस की कुछ प्रॉब्लम्स है छोटी मोटी, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं. बट नॉन अवॉइडेबल वो होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. यू हैव टू लाइक मेक पीस विद इट. तो उस पर आपका कुछ बस नहीं चलता, तो आपको उसके साथ ही कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं. तो जो नॉन अवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, जो जिस स्ट्रेस को आप अवॉइड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आप छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक इन नेचर, गुड म्यूज़िक, यू कैन लिसन टू गुड म्यूज़िक. एंड आप मसाज करवा सकते हैं, कुछ भी रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं. देर आर सो मैनी वेज. अपने आप को बिजी रख सकते हैं, आप कुछ सीरीज देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप घूमने जा सकते हैं. यू शुड डू इट. इनफैक्ट अगर आपको छोटा मोटा भी स्ट्रेस है तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट. आप उसको लेके मत बैठे रहिए, एक कान से सुन के दूसरे से निकालना चाहिए. तो उससे क्या होगा, आपका जो है आप मेंटेन करेंगे स्ट्रेस, तो आप ही की हेल्थ के लिए अच्छा होगा अल्टीमेटली, एंड गुड फॉर बेबी ऑल्सो. बट जो नॉन अवॉइडेबल स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डील करना. जैसे कि आई हैव बीन थ्रू इट, because when I conceived my daughter, who is currently 9 month old, when I conceived her, my father was undergoing fourth stage cancer treatment. So that was kind of stress I couldn't ignore, but I have to make peace with it. So and उसके बाद क्या हुआ कि when I was 6 month pregnant, then he passed away. In fact, when I was 5 months pregnant, he was on ventilator support for nearly a month, and when I was 6 months pregnant, he passed away. So that was kind of unavoidable stress. I couldn't ignore it, I couldn't make peace with it. So what I did, I I did so many things that time. So one of them was when I was on leave because of his death, I joined office immediately. Like after 10 or 15 days, I joined my office. Luckily, my colleagues, my office people, everybody was so supportive. So I used to go to office every day after that, so that I can focus on something else, because that thing cannot go away from my mind, but I can concentrate on other things, because I cannot do anything about that, but I have so much to do now. So what I did at that time, I attended office daily. Sometimes if I'm not feeling well, I will take leave and all, but I used to go to office every day. Second thing, I listen to meditation music. I did meditation each day. So that helped me uh, that helped me so much. And third thing, when I delivered my baby, it was on 25th of May. I was going to office till 17th of May. I applied maternity because I was not able to walk, because my legs were so much swollen that it was very difficult for me to sit for an hour also. That's why I applied maternity leave, and after a week I delivered my daughter. So अप्रोक्सीमेटली मैं पूरी प्रेगनेंसी ही ऑफिस गई हूँ. दैट हेल्प मी. सबके लिए ये काम नहीं करता, बट मेरे लिए ये चीज़ बहुत काम करी. मैं मेडिटेशन म्यूज़िक बहुत सुनती थी, मैं मेडिटेशन करती थी. उसके बाद मैंने एक चीज़ और स्टार्ट की थी. मैं डेली ऑफिस से आने के बाद में मैंने मसाज के लिए एक आंटी को बुलाती थी मैं. तो मैं ओबियसली मैं बैक पे मसाज नहीं करवा सकती थी, तो मैं लेग्स पे एंड मैं अपने हेड पे मसाज लेती थी. उससे मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगता था. मैं सुबह सुबह वॉक के लिए जाती थी. तो दीज थिंग्स काइंड ऑफ हेल्प मी. एंड एक चीज़ और बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, 7 मंथ 8 मंथ में ट्रैवल नहीं करना चाहिए. आई नो वी शुड नॉट ट्रैवल मच, बट कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हैव टू ट्रैवल. तो अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, बिकॉज व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, माय
father was on ventilator, so I used to travel like daily 2 hour one side, like 4 hour a day I used to travel to go to hospital, and every day I was going to hospital, not even a single day I skipped it. So people say that you should not do it, but I couldn't avoid it, so I had to go. So it didn't harm anything. But one thing that happened because of all the stress and everything, uh, like 2 or 3 days before my delivery, my blood pressure goes up like this. It was some 200 by 100. So if doctor tell, if your BP is 130, above 130, you have to immediately go to hospital, but mine was 200. So they tried for normal delivery for some 12 hours, they put me under labor, but nothing happened. So they I had an emergency C-section afterwards. So all these stress and everything resulted in my C-section delivery. I couldn't deliver normal. So that is why I'm saying that you should not be stressed during the pregnancy, whether any kind of stress. Nothing is bigger than your child, nothing. So focus on that only, avoid everything else, just focus on your health and listen to music, do the things that you like. You can do something creative also, you can go for a walk, you can uh, talk to your colleagues, you can talk to your friends, you can talk to your husband, whoever you find supportive, you can talk to them. So in this way you can be in like good space and good time. So if you find this video informative and useful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.